नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे मैत्रीशरण गुप्त की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई है। ये शिकायत की गई है उनके उस बंगले को लेके जिसमें वे रहते हैं। शिकायत सुनेंगे और इसके तथ्य देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल मैत्रीशरण गुप्त ने आज से लगभग 1.5 साल पहले बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बड़े दावे किए गए थे कि वे प्रधानमंत्री को हरा के लौटेंगे। वे हरा तो नहीं पाए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है वो इस शिकायत का आधार जरूर बन गया है। दरअसल इस शपथ पत्र में उन्होंने अपने भोपाल स्थित निवास को, जो बंगला है, उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई है और 2010 की रजिस्ट्री यदि आप देखेंगे तो ये पूरा बंगला उन्होंने मात्र 3 लाख रुपए में खरीदा है। 3,80,000 रुपए में खरीदा है और इस बंगले का जो पंजीयन शुल्क है मध्य प्रदेश सरकार को जो जाता है वो मात्र 38,000 रुपये चुकाया है। जबकि जिस तारीख को रजिस्ट्री हुई है तब भी इसके प्लॉट की कीमत 23 लाख से अधिक थी। ये सारी शिकायत का पूरा के पूरा आधार है। शिकायत की कॉपी मेरे पास है, मैं खबर विस्तार से बताता हूँ। दरअसल मैत्रीशरण गुप्त ने जो बंगला, ये जो प्लॉट खरीदा रहने के लिए, वो दानुष कुंज में आईपीएस बंगला नंबर 12 है। मैत्रीशरण गुप्त ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि ये बंगला उन्होंने 27 मार्च 1996 में खरीदा है। जबकि इस शिकायत के साथ में इस बंगले की रजिस्ट्री संलग्न की गई है और ये रजिस्ट्री है 3 मार्च 2010 की। आप देखिए, कहीं कोई जानकारी है, कहीं कोई जानकारी है। ये जो रजिस्ट्री है 2010 की, इस रजिस्ट्री में कहा गया है कि ये जो बंगला है, ये बंगला मात्र 3,80,000 रुपये में खरीदा गया है, 3,85,000 रुपये में। और इसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है जो मध्य प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए वो मात्र 38,000 रुपये के आसपास दिया गया है। जबकि 2010 में इस प्लॉट की कीमत ही 23,60,000 के आसपास थी। तो ये क्यों चोरी की गई, ये तमाम शिकायत आज की गई है और दस्तावेजों के साथ की गई है। वो जो रजिस्ट्री कराई है 2010 में, उन्होंने कहा है कि मैंने 3,85,000 रुपये बालावाला दे दिए। अब आप आईपीएस अधिकारी रहे, उस समय आप पद पे थे, तो ये बालावाला कैसे दे दिए गए पैसे, किसको दे दिए गए, क्या ये बंगला रिश्वत में मिला है? ये तमाम सवाल उठाए गए हैं शिकायत में। क्या पद का दुरुपयोग किया गया है? क्या ये बंगला किसी ने दे दिया है आपको? क्या किस तरह से क्या हुआ है, इसकी पूरी जांच की मांग की है और ये शिकायत की है माधव गुप्ता। अब मैं आपको बता दूं कि ये माधव गुप्ता कौन है। माधव गुप्ता इनके जस्ट बगल में एक प्लॉट लेके अपना घर बना रहे हैं। सुना यह है कि मैत्रीशरण गुप्त उसे अपना घर नहीं बनाने दे रहे, रोज़ उसकी शिकायत कर देते हैं, कहते हैं ये मकान नियम से नहीं बन रहा है। अब माधव गुप्ता भी खुल के सामने आ गए हैं। उनका ये कहना है कि जो मैत्रीशरण गुप्ता ने मकान बनाया है वही अवैध है। उसने चारों तरफ से, मैत्रीशरण गुप्त जी ने चारों तरफ से कब्जा कर लिया है। उनको बिल्डिंग परमिशन जो मिली है उससे कई गुना बढ़ा लिया है उनने। फिलहाल ये मामला बड़ा रोचक हो गया है। डीजीपी के खिलाफ जो शिकायत आई है वो पढ़ के मैं भी चौंक गया हूँ कि क्या 2010 में ये बंगला, जिसकी कीमत आज वो 3 करोड़ रुपए बता रहे हैं, क्या उन्हें मात्र 3,85,000 रुपये में मिला है? ये मेरे पास है। इसके अलावा मैंने खुद मौके पे जाके देखा है कि बंगले के आगे 10 से 12 फीट पर कब्जा है। बंगले के जो बगल वाला प्लॉट है उसके सामने उन्होंने कार गैरेज बना रखा है। आप खुद जाके देखेंगे कि एक आईपीएस अधिकारी के लिए क्या नियम अलग होते हैं, क्या कानून अलग होते हैं। यदि माधव गुप्ता गलत बेसमेंट बना रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और यदि मैत्रीशरण गुप्ता ने वहाँ कब्जा किया है, इंक्रोचमेंट किया है, तो वो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अब ये मामला बड़ा रोचक मोड़ पे आ गया है, क्योंकि माधव गुप्ता का ये कहना है कि मैं लोकायुक्त में भी जा रहा हूँ और अब हाई कोर्ट भी जाऊँगा, कोर्ट भी जाऊँगा, क्योंकि वाकई आईपीएस अधिकारी होकर भी इन्होंने ये मध्य प्रदेश सरकार के खजाने को चोट पहुँचाई है। क्योंकि जो बंगला करोड़ों में है उसकी कीमत मात्र 3,85,000 बता के रजिस्ट्री करा ली गई है। और ये रजिस्ट्री कराने के बाद में ये जो पंजीयन शुल्क है वो मात्र 38,000 दिया गया है। ये लाखों में होना चाहिए था।
देखते हैं ईओडब्ल्यू क्या करता है, हमारी नज़र रहेगी। और आज माधव गुप्ता, जब मैं इस समय ये खबर बना रहा हूँ, वो लोकायुक्त पे कोई शिकायत दर्ज करा रहे हैं इसी संबंध में। और उन्होंने टेलीफोन पे सिर्फ मुझे इतना बताया है कि यदि 15 से 20 दिन में लोकायुक्त ईओडब्ल्यू कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारे बयान नहीं लेते हैं, तो फिर हम हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल करेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। फिलहाल मैत्री शरण गुप्त जो एक अभियान चलाते हैं, क्या अपराध मुक्त भारत की जो कल्पना करते हैं, ये वे खुद ही उनके खिलाफ ये शिकायतें हो रही हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले, कल भी ये शिकायत उन्हें भेजी थी, आज भी मैंने उनका पक्ष लेने के लिए उन्हें मैसेज भेजा, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। यदि वे पक्ष लिखे भेजेंगे तो मैं उनका पक्ष भी अपने चैनल पर दिखाऊंगा। लेकिन इस मुद्दे पर वो, उनसे यदि हम बात करते हैं कुछ, तो वे कुछ और बातें करते हैं। हम कहते हैं कि आपने ये जो दोनों बंगले के बीच में 4 फीट की जगह क्यों घेर ली, तो वो ये नहीं बताएंगे क्यों घेर ली, वो ये बताएंगे सामने वाला का मकान बेकार बना हुआ है, गलत बना हुआ है। उनको पूछो उनके मकान की परमिशन इतनी है, आपने इतना क्यों कर लिया है, तो वो ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इस कॉलोनी में कितने अवैध मकान बने हैं। मतलब मुद्दे की बात उन्होंने नहीं की। पिछले दिनों मैंने उनसे बात भी की थी। यदि इस संबंध में जो शिकायत हुई है, इस संबंध में यदि वो पक्ष रखना चाहेंगे, मैं अपने चैनल पर उनका पूरा पक्ष दिखाने को तैयार हूँ। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।